स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम थ्योरम नंबर 6.7 को समझेंगे। ये वाली थ्योरम जो है ये 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसका जो स्टेटमेंट है वो हमें ध्यान से समझना है। इसका प्रूफ आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसका प्रूफ कराऊंगी। ठीक है, सो बहुत ईजी प्रूफ है। स्टेटमेंट देखिए क्या है। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ये जो स्टेटमेंट है इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे और साथ साथ हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल की बात हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये है हमारी राइट ट्राइंगल। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ए बी सी ट्राइंगल इज द राइट ट्राइंगल और इसका कोई भी एक वर्टेक्स जो है उस पर हम राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी सी और यहाँ पे बी पे जो है हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी राइट ट्राइंगल बन गई। अब क्या था, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का जो वर्टेक्स है, यहाँ पे तीन वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी। ये जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ पे? टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये वाली, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके जो सामने साइड है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, इसके ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो लेट अस से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बी से लेकर के ए सी के ऊपर, लेट इट बी एम। फाइन, दिस इज बी एम जो परपेंडिकुलर हो गया ए सी के ऊपर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। फाइन, सो आगे क्या है? देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पे ये जो ट्राइंगल्स हैं, मीन्स ये ट्राइंगल नंबर 1 दे देते हैं इसका नाम। ये जो परपेंडिकुलर यही है ना हमारा बी एम, तो इसके दोनों साइड्स पर इधर भी एक ट्राइंगल है और इधर भी एक ट्राइंगल है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। ये वाली ट्राइंगल भी सिमिलर है पूरी ट्राइंगल के, ये सेकेंड भी सिमिलर है पूरी ट्राइंगल के, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है हमें गिवन टू प्रूव जो है अगर हम लिखते हैं तो गिवन हमें क्या है? अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड और क्या था? बी एम इज परपेंडिकुलर टू द ए सी। फाइन, ये हमें गिवन हो गया सब कुछ। और हमारा ये जो टू प्रूव है वो क्या है? दैट ए बी एम ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू द होल ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें प्रूव करना है। और साथ में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज ये जो सेकेंड ट्राइंगल है बी एम सी, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और थर्ड पार्ट क्या आएगा? दैट ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी क्या है? ये सिमिलर हैं। ठीक है, ए बी एम सिमिलर टू बी एम सी। देखिए थर्ड पार्ट तो इजीली कर पाएंगे हम। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों ए बी सी के अगर सिमिलर आ जाती हैं, एक ही ट्राइंगल के सिमिलर हैं, तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ये एक रूल है। मीन्स यहाँ पे सेक्शन 6.2 का एक रिमार्क है जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉलीगन जो है, दो पॉलीगन्स एक सेम पॉलीगन के सिमिलर हैं तो आपस में भी वो दोनों पॉलीगन्स क्या है? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे थर्ड पार्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। कौन कौन सी ट्राइंगल है फर्स्ट पार्ट में? इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये जो है ए बी एम और ए बी सी, इसमें देखते हैं कौन कौन से जो एंगल्स या फिर साइड्स जो हैं हम इक्वल या प्रोपोर्शनल लिख पाते हैं। ए बी एम और ए बी सी में क्लियर कट हमें नजर आ रहा है दैट एंगल ए इज कॉमन। ठीक है, ए बी एम में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन टू द बोथ ट्राइंगल्स। फाइन, और क्या आएगा? एंगल ए बी सी में ये वाला एंगल बी 90 है और ए बी एम में ये एंगल एम इधर वाला ये 90 है। ठीक है, ये आ रहा है ना इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये 90 है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? 90। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी ईच 90 डिग्री। फाइन, सो अब हमारे पास क्या है? दो एंगल्स हमारे पास आ गए।
तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी के साथ दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AMB लिखें इसे हम AMB, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है उनको ध्यान रखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं इसको। AMB सिमिलर टू A के सामने A था, कॉमन था, देन M के सामने B था, दोनों ये राइट ट्राइंगल्स थे। B के सामने M, तो यहाँ पे M, देन M के सामने B, और लास्ट पे कौन सा बचा, C एंगल, ठीक है। तो AMB जो है वो जो सिमिलर प्रूव हो गई है ABC के, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे भी टू प्रूव में भी इसको AMB लिख दो, चाहे ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव हो गई। सो फर्स्ट पार्ट इज डन हियर, फाइन। अब सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। कौन कौन सी ट्राइंगल्स चूज करेंगे, ट्राइंगल BMC, ये जो सेकेंड ट्राइंगल है BMC, एंड ट्राइंगल होल ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है दैट एंगल C इज कॉमन, इसमें भी आ रहा है, छोटी ट्राइंगल में, सेकेंड ट्राइंगल में भी एंगल C आ रहा है, और बड़ी ट्राइंगल में भी एंगल C आ रहा है। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C विच इज कॉमन टू द बोथ ट्राइंगल्स, फाइन। और देखिए ABC में फिर से एंगल B इज 90, और BMC में एंगल ये वाला जो है इधर वाला ये भी 90 है, ठीक है। तो दोनों 90 आ गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BMC, ठीक है, BMC। तो ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, फाइन। सो यहाँ से हमारे पास फिर से प्रूव हो गया दैट ट्राइंगल BMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, कौन से रूल के साथ, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, फाइन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर प्रूव हो गए, सेकेंड पार्ट भी इसका डन हो गया। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट एज ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC and also triangle BMC is similar to triangle ABC। तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो एक सेम ट्राइंगल के सिमिलर हैं, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, therefore triangle AMB is similar to triangle BMC, फाइन। सो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंड दैट्स इट। बस इतना इसका प्रूफ था। ये आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 6.5 के, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सिमिलर प्रूफ करने वाले, तो उसमें हम यही तरीका जो है यूज़ करेंगे, फाइन। सो इसके साथ ये प्रूफ ओवर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। दोनों ये जो ट्राइंगल्स थी परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पर, इनको आपस में भी सिमिलर कर दिया, और इन दोनों को इंडिविजुअली हमने पूरी ट्राइंगल के भी सिमिलर प्रूव कर दिया, फाइन। सो बहुत इजीली एंगल एंगल प्रॉपर्टी के साथ हम ये कर पाए, और इसके साथ मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा प्रूफ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।